विश्व का कल्याण सब राम मंदिर ही कर सकता है। सुनो मेरी बात को। एक मिनट। और मोदी जी जैसा आप बता रहे हैं मोदी जी। जय जय सिया राम, हर महादेव। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी माता बहनों के लिए, और भले ही वो हमको पैसे दे नहीं दे, लेकिन देश का विकास हो रहा है ये आम जनता के लिए। ये कह रहे हैं महिलाओं को क्यों पैसे दे रहे हैं? महिलाएं थोड़ी ना कमाती आदमी। अब महिला कह रही विकास हो रहा बोला कि महिलाओं को क्यों दे रहे हैं? आपने कहा मैंने ये नहीं बोला क्यों दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो 1250 करोड़ रुपए प्रति महीना जो खर्चा कर रहे हैं, उससे कोई उद्योग डलना चाहिए, कुछ व्यापार डलना चाहिए, तो वो पैसा उसकी जगह पे रहेगा और उसका जो राजस्व आएगा, टैक्स आएगा व्यापार उद्योग का, वो गवर्नमेंट के करने जाएगा। वो बात ठीक है, लेकिन महिलाओं को अगर आर्थिक रूप से उनको कुछ सुनो मेरी बात को, ऐसा है ना कुछ मिलने को अपेक्षा सरकार जो दे रही वो तो मिल रहा है ना। फकीर को राजा बनाते हैं तो वो फकीर ने एक स्टाइल सोची है कि 1000-1200 दो और इनका वोट खरीद लो। और ये नहीं भी दे तो भी जनता वोट तो मोदी जी को ही देगी। ये तो देंगे, खरीदने। सुनो मेरी बात, 370 राम मंदिर और ये जो है अपने एक और क्या है, उसके अलावा कोई दूसरे फैसले बताओ। ये कह रहे हैं कुछ काम नहीं की सरकार। भारत में नहीं, पूरे विश्व में आज मोदी जी का नाम है। मोदी जी हर बात में बोलते हैं, मोदी जी क्या बोलते हैं? अब आप वो बताओ, आप बहुत ये कह रहे थे कि अब महिला कह रही कि तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहाँ चुप हुआ हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ, मुखर आदमी हूँ मैं वो तो। कह रहे हैं कि तुम कितना देते हो अपनी घरवाली को पैसा, बहन को भेज दो 1000 रुपए महीना। कौन? अरे सुनो, महीने में भेज दे। झूठ देते हैं ना, हम देते हैं। 1200 रुपए महीना देते हैं 1200 क्या, हम तो जो कमाते हैं दे देते हैं, हमारा खर्चा रखते हैं अपनी बहन को। और सुनो मेरी बात को, ये जो अनाज बांट रहे हैं वो वापस कंट्रोल पे जा रही है बिकने के, वहाँ दुकानों पे। क्या लोग घर में इस्तेमाल नहीं कर रहे खाना को? क्यों कर रहे हैं ना, करने वाले गरीब आदमी का तो यही काम है। जिनको अपवाद हो सकते हैं, इसको अपवाद हो सकते हैं तो सुनो मेरी बात को, अब आप लोग कह रहे हो इतना मेरे विरोध में इतने खड़े हैं, मैं नहीं खड़े आपके, आप सबके विरोध में खड़े। मेरे बात ये भी बहुत अच्छी बात है, जैसा मोदी वैसा मैं, कि वो अकेला सबसे विरोध कर रहा है, मैं सबका विरोध झेल रहा है, मैं भी सबका विरोध झेल रहा हूँ। जवाब तो देना पड़ेगा ना मैं, आप मेरा कोई, आप रुकिए, बोलिए भाई, बोलिए नहीं आप बोलो। आप बोल रहे हो 10 साल में विकास हुआ, मोदी जी ने अच्छा करा, मैं हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहे। कह रहा हूँ मैं, मातृशक्ति ने बोला है ये। सुनो मेरी बात को, 10 साल में इन्होंने विकास करा था। 10 साल पहले स्थिति क्या थी कि इन्होंने जो है अनाज बांटना शुरू करा था। 5 साल बाद फिर इन्होंने घोषणा करी कि अनाज बांट रहे हैं, मतलब देश वहीं का वहीं है ना। नहीं, अगर अनाज आप अगर देना बंद कर देते और कह देते कि हाँ अब देश को जरूरत नहीं और देश आत्मनिर्भर, अनाज क्यों बांटना पड़ रहा है लगातार? अनाज क्यों बांटना पर अब गरीब जनता है जिनको जरूरत है भैया, उनका तो भला हो रहा है ना। तो जरा मैं बताता हूँ हकीकत। देखो भैया, मैं एक मजदूर आदमी हूँ और इंदिरा नगर में लॉकडाउन के अपेक्षा कितनी मदद मिली लोगों को, अच्छों ने खाया है। बीजेपी को आप इतना पसंद क्यों करती हैं? क्योंकि बीजेपी ने अच्छा काम करा है भैया। अभी लॉकडाउन में कितने परेशान थे हम, जैसे सच्चा में हम लोगों ने खुद खाया लॉकडाउन में, जो सरकार दे रही थी। सोचो अगर नहीं देती तो क्या हाल होता। आम जनता ही परेशान थी, अच्छे बुरे अमीर गरीब सभी परेशान थे लॉकडाउन में। लॉकडाउन के समय परिस्थिति ये थी कि सारा दुकानें बंद थी, अमीर हो या गरीब हो। शासन की तरफ से जो राशन बटा था वो अमीर और गरीब को देख के नहीं बता था। भारतीय जो भारत का नागरिक है उन सबको दिया गया है ये मोदी जी की शासन काल में। अगर मोदी जी नहीं देते तो सरकार की जबरदस्ती थोड़ी ना है भैया, दो मत दो, उनकी वो है। वो तो सरकार होती तो इस काम को नहीं कर पाती। बहुत अब ये मोदी जी कर रहे हैं, और अंधभक्त होने के लिए आदमी को बेवकूफ होना बहुत जरूरी है। क्या अंधभक्त अगर आदमी है तो बेवकूफ होना जरूरी है? अंधभक्त तो आप। हाँ, एक मिनट आप सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट अनाज चढ़ा, सुनो। 1 लाख टन अनाज चढ़ा, ये लोगों को मिल रहा तो समझ भ्रष्टाचार की सड़ दिया, अभी नहीं सड़ दिया, अभी नहीं सड़ दिया। कांग्रेस 3 जनों की पार्टी है, प्रियंका, सोनिया, पप्पू, ये तीनों के बाहर पार्टी का लोग बाहर नहीं निकल पाते। ये तब ये नचाते हैं, ये माँ बेटे ये देश को नचाना चाहते थे, वो देश अब इनको नचा रही है, देश इनको नचा रही है। आने वाले खिलौना अध्यक्ष खिलौना। सुनो मेरी बात को, खिलौना है। अरे पूरे देश को खा गया 70 साल में। आज मोदी जी ने 1400 बेटे
लगातार जब 12 साल से विकास हो रहा है, आज 70 साल से विकास होता तो देश कहाँ से कहाँ होता। आज विश्व गुरु की ओर देश जा रहा है, अच्छे पूरा विश्व गुरु जो अमेरिका रूस आज मोदी जी के कदमों में है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में क्यों नहीं थे? अरे भ्रष्टाचार थे, भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार थी, इतने जेल भरे। अरे इनको जेल जाएंगे, इनके घर में ईडी के छापे पड़ने वाले, इस डर के मारे ये भग रहे कि हम। पप्पू कहता था धारा 370 हटेगी तो वहाँ पे गोलियां चलेंगी, अब क्या हो रही है वहाँ पे? तो बता दो। कश्मीर में जा नहीं पाते थे, अरे हम तो कश्मीर में तिरंगा फहरा दिया गया है, दीपावली बनाई गई है। नहीं तो इन्होंने 370 धारा का बखान कर रहे हैं मोदी जी भी और ये भी। मुश्किल काम तो था। मेरी बात तो सुनो। अरे मानना पड़ेगा, तो सुनो। राम मंदिर बनाया है वो 22 तारीख, ये कहते थे, बोले तारीख कब बताओगे राम मंदिर बनेगा। और यही कांग्रेसी सांसदों ने जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था उस दिन सारे काले कपड़े पहन के आए थे संसद में। ये जो राम का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? ये देश में गद्दारों को, ये राम जी की बात कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, उनको गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा। हिंदू समाज में इतना आडंबर है कि घर की माता का सुन नहीं रहे और नंगे प्यार बीजासन जा रहे, जय माता दी जय माता दी। अब राम जी को पूजने कौन जा रही है वहाँ? अरे करोड़ों जा, ये कौन सी बात है? आप नहीं जानती, ये कांग्रेस भागो मत, भागो मत। भागू काय के लिए, भागू काय के लिए? धारा 370 हटा सकती थी कांग्रेस, कांग्रेस हटा सकती थी। मैं कोई कौन? धारा 370 हटा। भाई रुको यार, रुको। धारा 370 हटना ठीक है कि गलत है? मैंने अभी आपको क्या कौन सी धारा 370 ठीक हटा है कि गलत? हाँ हटी है ना, अच्छी बात है। कांग्रेस हटा सकती थी। बाकी वहाँ की पब्लिक को क्या मिला? अरे बहुत मिला, विकास हो रहा। जम्मू कश्मीर में जाके देखो, मेरे भाई माँ की मेरे भाई से पूछा कि तू गया जम्मू कश्मीर? गया कभी? जाके देखो। गए थे कभी? कौन? आप गए थे कभी? नहीं भैया, मेरे को तो इंदौर के बाहर जाने ही नहीं देते, बोले इंदौर सुना हो जाएगा। अब फंस गए भाई। कौन? नहीं फंसे तो नहीं है, फंसे तुम हो, अरे फंस फंसे गए। तुम हो। अभी 2024 में, अभी 2023 में जनता बता ही दी है, वो 24 में इनको गड्ढे में गाड़ के आ जाएगी जनता। बोल रहा था, आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे। बाकी जब 10 जने खड़े हुए हैं तो आप भी मोदी की तरह भयभीत होगी कि मैं इनके विरोध में जाऊंगा तो ये मेरी कलरली पकड़ ले। भाई जब भागो मत, भागो मत, भागो, भागो मत। और एक बात जवाब दो। और आप भागने भी नहीं दोगे क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति की आपको जरूरत है। ये कैमरा मेरे से ही चल रहा है। भागो मत ना, जवाब दो। सत्य कांग्रेसी सत्य का सामना नहीं कर सकते, ये इतिहास गवाह है। समझदार आदमी है वो। समझदार जब लोकसभा का सदन चलता था, जो सदन में तो भग जाते थे, तो देश में कहाँ रही नहीं दादा, ये देश में ले रहा। भाई से मेरे ये तो पूछ लो, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था उस दिन सारे कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहन के, काले कपड़े पहन कर गए। वीडियो है, वीडियो। मंदिर का विरोध क्यों? अगर राजीव गांधी अगर वहाँ के दरवाजे नहीं खुलवाते तो ये जानते भी नहीं राम मंदिर कहाँ था। राजीव गांधी रुको मेरी बात सुनो, राजीव गांधी का अनोखे का टीचर है के विरोध में इन्होंने 25 वकील खड़े करे थे। राजीव गांधी ने केवल राजनीति की रोटी खेली है। यदि दरवाजे खुलवाए तो राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? केवल मोदी जी है। मोदी जी ऐसे नेता निकले, विश्व के सबसे बड़े नेता, जिन्होंने 500 वर्षों की गुलामी के बाद, अंग्रेजों की गुलामी, वो मुगलों की गुलामी के बाद 370 हटा के और भव्य राम मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को। जो ऐतिहासिक है, विश्व के नेता हमारे आ रहे हैं, उनके अगवानी के लिए पूरा इंदौर खड़ा हुआ है आज। ये कह रहे मंदिर में जाता कौन है? ये कह रहे मंदिर में कौन जाता है? मंदिर में हिंदू जाता है, वो सबके पालनहार है, सब पालनहार है, सब परिवार मंदिर जाता है। बिल्कुल जाता है, मंदिरों के आरोप में जी मंदिर जाएंगे सनातन को, ये सब जाते हैं। इन लोगों से पूछो। अरे आप भी तो लगा रहे। अब मैं बताता हूँ तुमको, ये हिंदू है, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो हमारे इसमें अपने इसमें कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यही सनातन हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। और एक मिनट मेरी बात सुनना, अब 1 मिनट मेरी बात सुनो। विश्व का कल्याण सब राम मंदिर ही कर सकता है। सुनो मेरी बात को। और 1 मिनट। मोदी जैसा आप बता रहे हैं, मोदी जी जय जय श्री राम।
सुनो, एक मिनट, मोदी जी ये सनातन विरोधियों को देश से बाहर निकाल एक मिनट, अब मेरी बात सुनिए। मैंने माना कि ये बहुत सब राम भक्त है, मैं नहीं हूँ, ये सब राम भक्त है और ये सब राम जी की प्रजा है। बाकी इसी प्रजा ने राम जी को सीता जी से अलग करवा दिया था, इसी प्रजा ने, इसी ने वो भी राम। एक मिनट, अब मेरी बात सुनो, ये सनातन धर्म की बात करते हैं भैया, उस युग से जी रहा। सुनो, मेरी बात सुनो, वो जो है, मेरी बात सुनो, जो प्रजा को, एक मिनट मेरी बात सुनो। सवाल ये है कि आपने कहा कि मंदिर में कौन जाता है, मंदिर नहीं बनना चाहिए था। सुनो मेरी बात को, हिंदू का क्या है, जाते हैं इनके नेता हैं, और राहुल गांधी टोपी पहन के जा दिया। चलो मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, तुम हिंदू हो ना, चलो तुम बोल दो भगवान राम से या शंकर जी से, क्या भगवान राम जी से या शंकर जी से बोल दो कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को अपनी रहमत देना बंद करो। क्यों कर दे? पूरे देश की आजादी में आपको पता नहीं है, देश की आजादी में सबसे ज्यादा जो बलिदान दिया वो सिखों ने दिया, और सिख हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं, सबने मिलकर लड़ा। ये हिंदू मुस्लिम में क्यों बांटना चाहते हो? हिंदू मुस्लिम मत करो। मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, बांटने की बात। सुनो, तुष्टिकरण राजनीति करिए। मैंने वो टाइम भी देखा है कि जब यहाँ भांडू में जब हुआ था दंगा वंगा, तो हाँ हम भी पट्टे हैं। कमलनाथ ने जलाया राजवाड़ा, कमलनाथ ने राजवाड़ा जलाया 1980 में, कमलनाथ सिखों को मारा, सिखों का हत्यारा कमलनाथ, जो सिखों के संग में मारा वो कमलनाथ ने करा। और आगे भी देखो भाई, आज योगी जी जब से यूपी में है, एक भी दंगा हो रहा है, दंगा बंद है। यूपी से तो मतलब ही नहीं ना मेरे को, मैं तो यहाँ की। कांग्रेस ने हमेशा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, एक मिनट, कई प्रदेश में दंगा हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कमलनाथ जी का वीडियो वायरल हुआ है, वो मुस्लिमों से कह रही कि आप हमारा सपोर्ट करो, धारा 370 वापिस लगाएंगे। क्यों? धारा 370 उससे तो देखो पहले उनकी सुनो, देखो 370 के बाद मीडिया में ये गलत है ना, ये गलत है, सोशल मीडिया में गलत बात है ना, पंडित जी गलत बात है। सुनो मेरी बात को, गलत कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, ये गलत नहीं है भैया, गलत नहीं है, सोशल मीडिया में चल रहा है। अब मेरी बात सुनो, लगातार वहाँ चुनाव हटा देनी चाहिए, उसको स्वतंत्र राज्य घोषित करो, ये लो स्वतंत्र राज्य कर दो। मतलब मैं कुल मिला के एक बात ये कहना दिल्ली चाहता में क्या तकलीफ आ रही है? आप सुनिए, दिल्ली दिल्ली में हम बताते ऐसा हैं है कि- मौलवियों को सुनो मेरी बात को, यानी धारा 370 फिर से लानी चाहिए। मतलब यही है, मेरे को बोलने दो। दिल्ली में सुनिए भैया, दिल्ली में मौलवियों को 42,000 रुपए पगार मिल रही है, लेकिन हिंदू धर्म के मंदिरों को किसी पंडित पुजारी को नहीं मिल रहा, पंडितों को। और दूसरा एक चीज और बता दूं, एक मैसेज ये है, आप बड़े बड़े, हम सभी बड़े बड़े इमारतें बना रहे हैं, अच्छा घर बना रहे हैं, यदि आज कमल पे बटन नहीं दबाया और पंजे पे दबाया तो ये घर यहीं रखा रह जाएगा। ये पूरा का पूरा उदाहरण है। ये कांग्रेस ले जाएगी आपसे। सुनो मेरी कांग्रेस बात, कभी भी अभी- वक्फ बोर्ड लगातार कब्जा करी, अब धर्मो मेरी बात रक्षति सुना। रक्षिता के संकल्प के साथ केवल भारतीय जनता पार्टी ये फिर और मेरे को मोदी जी गाली काम कर देंगे, रहे एक हैं। बात में बोलूंगा फिर। अब ये सुनो मेरी, हाँ मैं भी तर्क पे, अब ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम वगैरह का, तो मोदी जी एक बात ये भी कहते हैं कि बोले गांधी जी ने 2 टुकड़े कर दिए देश के, कर दिए ना, तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा करा। ये तुम ये 25 से परेशान हो, 35 हो, 25 ये और 35 हो, 25 मानसिकता आ गई सामने, इन कांग्रेसों की मानसिकता देख ली। भैया समझदार, तुम कर रहे हो। इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, आप क्या कहते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।